में तो ऐसा, ये ठगी करता है। ये सच है कि हर जगह परमात्मा व्यापक है। तुम उस व्यापक तत्व को देखो, सब जगह है। ये हमारी भक्ति है। उपनिषद जब हम लोगों ने शुरू किया तो उसमें सीधा लिखा था जल भगवान है, पृथ्वी भगवान है, उर्वरा शक्ति भगवान है, आकाश की नीलिमा भगवान है, सूरज की रोशनी भगवान है। हर जगह परमात्मा व्यापक है, सब जगह बताया। कोई ऐसा स्थान खाली नहीं जहां भगवान न हो। ये अंदर में समझ हमारी खुली, ग्रंथ पढ़ के देखो, उसमें सारी समझ देते हैं और एक एक लाइन उसमें लिखा है। उर्वरा शक्ति कैसे है, जल की मिठास कैसे है, चंद्रमा की चांदनी कैसे है, सूरज का प्रकाश कैसे है। बोला ये सब भगवान है। तुम व्यापक तत्व परमात्मा को हर जगह देखो। जब देखेगा तो सुखी होगा। अभी सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवान को नहीं देखते। अभी का अभी भगवान देखो, सब जगह व्यापक, सुखी हो जाएगा। शरीर तो हम सबके जाने वाले, कोई रहेगा नहीं। अपने समय पर आया है, समय पर जाएगा। पर आत्मा अजर अमर अविनाशी पूर्ण तत्व परमात्मा ये सदा है ही है। शरीर जाए न जाए वो रहता ही रहता है तत्व। उस तत्व पे नजर डालो कि भगवान है। जब कभी नहीं कोई कहता है मैं अकेले रास्ते पर जा रहा था, वहां कोई नहीं था, तो दादा कहता था तुम तो था। ऐसा कौन सा स्थान है जहां कोई नहीं है? कोई तो है, वो तुम ही तो है, वही तो भगवान है। भले गली अकेली थी मगर तुम तो था मौजूद। यही भगवान है। मैं वहां था मौजूद, मैंने देखा। आई विटनेस तुम्हारी कहती है मैंने ऐसा ऐसा देखा। ये भगवान है जो कहता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो खाता पीता है, जो भी कार्य शरीर में होता है वो भगवान है। जड़ शरीर थोड़ी ना खाएगा। आज तुम ही बोलते हैं पत्थर की मूर्ति, पर हम कभी भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो खाती है क्या पत्थर की मूर्ति? तो हम कहते हैं खाती है श्रद्धा। तुम्हारा पत्थर की मूर्ति में विश्वास है ना, तो मूर्ति प्रसाद खाती है। एक आदमी बिल्कुल नास्तिक था, गुरु के पास आया, बोला तुम रोज इस मूर्ति को भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, क्या ये मूर्ति कभी खाती है? उसने कहा हाँ खाती है, हमारा विश्वास है खाती है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला अच्छा तुम प्रसाद ले आओ, मैं भगवान को खिला के दिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, वहीं पर एक आम वाला खड़ा था, उसे 1 किलो आम खरीदे और धो करके थाली में रुमाल से ढक करके भगवान की मूर्ति के आगे रख दिया और गुरु को बोलने लगा गुरु मैंने ये 1 किलो आम लिए हैं 4 और तुम खिला के दिखाओ भगवान को। उसने कहा आंख मूंदो और भगवान को दिल से बोलो भगवान मेरा प्रसाद स्वीकार करो। तो जितने भी 4-5 जने बैठे थे सबने आंख मूंदी और भगवान को प्रार्थना करी। थोड़ी देर में पंडित ने आंख खोली, गुरु ने, तो ये जो आदमी जो आम लेके बैठा था इसने झट से रुमाल ऊपर किया। गुरु ने बोला थोड़ा धीरज रखो, भगवान ने प्रसाद स्वीकार किया है, थोड़ा मजा तो लेने दो, मौज तो लेने दो। कहा कहाँ लिया भगवान ने? 4 आम तो मौजूद है। बोला आम वाले को बुलाओ। उसको बोला ये 4 आम तौलो, तो 3 पाव निकले। तो बोला ये जो कमती हुई आमों में ये भगवान ने प्रसाद खाया। तुम्हारी श्रद्धा जो भगवान को प्रसाद खिलाने लाएगी वो ये खाएगा। तुम्हारा अश्रद्धा बोलती है भगवान कुछ खाता नहीं, भगवान कहीं है कहीं नहीं है, और श्रद्धा बोलती है कोई ऐसा स्थान खाली नहीं जहां भगवान न हो। एक टीचर ने अपने बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा भगवान कहाँ कहाँ है, तो मैं तुम्हें 1 एप्पल इनाम दूंगा। तो बच्चा बोलता है मास्टर को, मास्टर साहब आप बता दीजिए भगवान कहाँ नहीं है,
तो मैं तुम्हें 2 एप्पल इनाम दूंगा। तो गुरु समझ गया, टीचर, कि इसको मालूम है भगवान सब जगह है। भगवान खाता नहीं, भगवान पीता नहीं, भगवान देखता नहीं, भगवान सुनता नहीं। भगवान ही सुनता है, भगवान ही देखता है, भगवान ही खाता है, भगवान ही बोलता है। पर जड़ शरीर हमारा थोड़ी ना बोलता है, न हमारा जड़ शरीर खाता है, न पीता है, न बोलता है, न सुनता है। पर इसके अंदर जो प्राणों की शक्ति है परमात्मा, वो सुनता है, वही बोलता है, वही खाता है, वही चलता है, वही देखता है। पर हम समझते हैं उसी को मैं से, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं करते हैं। और वही भगवान है, वही खाता है, वही हजम करता है जठराग्नि में, प्राणों को आहार देते हैं। अगर प्राण न ले तो क्या मुर्दा शरीर कभी खाएगा? प्राण लेता है तो खाएगा, इसका मतलब प्राण खाते हैं। मगर आपका विश्वास देखिए ऐसा है कि अगर शरीर शांत हुआ तो भी सबको खिलाते हैं और उसके निमित्त थाली निकालते हैं, कहते हैं वो खाएगा। तो ये तुम्हारा विश्वास है। तो जीते जी क्यों नहीं विश्वास करते हो कि अभी भी वो खा रहा है? और ये शरीर भगवान ने धारण किया है, इसको बड़े प्यार से चलाओ, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। इसको प्यार से खिलाओ, नहलाओ, सफाई करो, कपड़े पहनाओ, अच्छे से इसको खिलाओ, इसकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखो। इसको मार काट ऐसे स्थान पर न लेके जाओ, इसमें चिंताएं न करो, इसको दुख तकलीफ न दो, इसको बीमारी से ग्रस्त नहीं बनाओ, लोभ लालच से इसकी बड़ी हिफाजत करो। क्योंकि एक बार ये बिगड़ेगा फिर बनने में वक्त लग जाएगा। इसको बनाओ प्यार से, ये भगवान का शरीर है। ऐसे वैसे मत समझना, कितनी कीमती है इसकी एक एक चीज। जरा सी खराब हो जाती है कितना पैसा पड़ता है, डॉक्टर कितनी दवा देता है। अंदर में देखो कितनी कीमती ये, इसे झूठ बोलकर, ठगी चोरी करके, पाप करके तुम इसको कष्ट पहुंचाता है। ये कष्ट जैसे भगवान को दे रहा है। और अगर तुम इस तरह से ठगी चोरी पाप न करो तो ये आराम से खाए पिए चले, कोई दुख तकलीफ तुमको ना आए। देखो ये भगवान ने धारण किया है, भगवान का है, इससे प्रभु पाना है। ऐसे ही नहीं मानुष चोला गवाना है। सुख लो, भगवान ने दी है ये शरीर। जतो हिन देह खातिर था देव सिकन, भले स्वर्ग अची इंसान बनन। ये देह न ऐरी जहरी थी, ये ऐसा वैसा हमारा शरीर नहीं है। इसकी कीमत करो, बहुत कीमती है, लाख करोड़ से भी बढ़ के इसको कीमत दो। इनमें साज सुखन जा सबे यथी, अगर सुख लेना चाहते हो तो इसी शरीर से लो। यह देह न ऐरी जैरी थी, ऐसा वैसा शरीर नहीं है। तुम तो कहते हैं अरे वो तो ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा नहीं है। बहुत कीमती है, इसकी कीमत करो। हर चीज को अच्छे में अच्छी खिलाओ, प्यार से खिलाओ, चोरी से नहीं, ठगी से नहीं, पाप से नहीं, ईर्ष्या राग द्वेष से नहीं। और प्यार से इसको खिलाओ, प्यार से इसको पालो। सभी का शरीर इतना कीमती है, इससे प्रभु पाओ, भगवान को पा सकते हैं। गुरु मिले तो गुरु की तरफ लेके आओ। दुनिया की मान मर्यादा तुमको कभी काम नहीं आएगी, कभी नहीं काम आएगी। तुम सत्संग छोड़ के मर्यादा करने के लिए जाएगा। एक सत्संगी था, उसका भाई गुजर गया पाकिस्तान में, तो गया अपने हिंदुस्तान में पगड़ी मनाने। अरे गुजरा वहां और सत्संग छोड़ के, साथ संगत छोड़ के वहां गया पगड़ी मनाने। क्या कनेक्शन है बताओ? मरा वहां, पगड़ी मनाएगा यहाँ। क्या मिलता है तुम्हारे को ये सब करने से? तुम अपने को ठगता है, अपना ही ठगी बन गए। अरे जो वस्तु वहां गई, उसके माता वहां बैठे हैं, पति बैठी है, बच्चे बैठे हैं, सब बैठा है, वो करेंगे ना खुद ही। पर तुम इधर साथ संगत छोड़ के तुमने वैल्यू दी अपने भाई को, तुमको कभी भगवान मिलेगा?
तुम कितनी भी कोशिश कर लो, भगवान कभी नहीं तुम्हारे दरवाजे पे भी भटकेगा। क्योंकि ये कीमत तुमने, एक परीक्षा आई सामने और तुमने कीमत दो उसी समय उसको, अपने भाई को मर्यादा करी, तो तुमको भगवान कभी कीमत देगा? दर भगवान का छोड़ करके तुम कहाँ भागे? दुनिया में। और दुनिया तुमको क्या पूछेगी? दुनिया भी निंदेगी, अरे गुरु को छोड़ के, इतना सत्संग छोड़ के ये यहाँ आ गया। क्या होगा 10-15 मिनट तुम बैठ के चुप करके अपने भाई के बारे में बोलेगा, आज हम सबको नहीं जाना है, हम सब यहीं रहेंगे। देखो मन कहाँ अटका है। फिर बोलते हो हमको मोक्ष मिले, हमको गुरु मिले, कैसे मिलेगा? जब ये परीक्षा सामने मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इनको ये ज्ञान आया अंदर में, पर चाबी खुली नहीं, लगी नहीं। अगर चाबी खुलती थी वो निर्णय खुद करते, मुझे जाना है नहीं जाना है, मुझे मर्यादा करनी है नहीं करनी। इधर साथ संगत और उधर दुनिया के 4 लोग, वो भी लाचार तुम्हारे नाम से जब कहला के भेजोगे तो बेचारे दुकान वुकान बंद करके वर्किंग डे पर आएंगे तुम्हारे पास, 10-15 मिनट अफसोस मनाएंगे, जाने वाली चीज तो गई। पर इन मर्यादा में तुम खड़ा है भगवान को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर। तुम अपने को तराजू में खुद तौलो, मैं न तौलूं, तुम खुद तौलो कि ऐसी कंडीशन में क्या कभी किसी को भगवान मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, भले कितना भी करो। और मन देखो छोटा सा खड़ा कहाँ है, कुछ नहीं होती मान मर्यादा। लोग अपने को इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं तो इज्जत अपने को दे रहे। दुनिया में वोटिंग होती है फिर भी दूसरे को वोट दिया जाता है, यहाँ सब लोग अपने को वोट देते हैं। मैं बड़ा, अपने को ही वोट